दोस्तों, सोनल की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसे लगता था जैसे उसने कई सालों का संघर्ष देख लिया हो। उसका स्वभाव बहुत शांत और सहनशील था, लेकिन उसकी सास शांति देवी और ननद रीना का व्यवहार उसके प्रति अक्सर कठोर रहता था। घर के हर काम की जिम्मेदारी सोनल पर ही थी। सुबह से रात तक वह बिना रुके काम करती रहती थी, फिर भी उसे कभी एक मीठा शब्द सुनने को नहीं मिलता था। उसका पति अमन शुरू शुरू में सब ठीक करने की कोशिश करता था, लेकिन अपनी माँ के सामने ज्यादा बोल नहीं पाता था। एक सुबह सोनल के फोन की घंटी बजी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन उसके भाई का था, जिसकी आवाज कांप रही थी। भाई ने बताया कि पिताजी को अचानक स्ट्रोक आया है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनते ही सोनल के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह तुरंत मायके जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी शांति देवी की आवाज आई। उन्होंने पूछा, इतनी जल्दी जल्दी सामान क्यों बांधा जा रहा है? सोनल ने रोते हुए पूरी बात बताई कि पिताजी की हालात बहुत खराब है। यह सुनकर भी शांति देवी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं आई। उन्होंने उल्टा नाराज होकर कहा कि जाने से पहले घर का काम करके जाना होगा। सोनल के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। उसका दिल मायके भागने को कह रहा था, लेकिन वह चुप खड़ी रही। रीना ने भी ताना मारती हुई कहा कि उसे कॉलेज जाना है, इसलिए पहले उसका नाश्ता बनाकर जाए। सोनल की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी उसके आंसू पोछे और रसोई की ओर बढ़ गई। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या किसी बेटी के लिए इससे बड़ा दुख हो सकता है? उसकी दुनिया जैसे दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ बीमार पिता और दूसरी तरफ ससुराल की कठोर जिम्मेदारियां। उस दिन सोनल को पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोग दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाते। रसोई में खड़ी सोनल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह फिर भी काम कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार उसके पिता का चेहरा आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पिता ने उसे हमेशा राजकुमारी की तरह पाला था, लेकिन आज वही बेटी अपने पिता के पास जाने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। रीना बार बार रसोई में आकर जल्दी करने को कह रही थी। उसे अपने नाश्ते की चिंता थी, सोनल के दुख की नहीं। सोनल ने किसी तरह नाश्ता तैयार किया और मेज पर रख दिया, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, शांति देवी ने फिर आवाज दी। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने की तैयारी भी करके जाना। सोनल की आंखों में हैरानी भर गई। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे अस्पताल पहुंचने में देर हो जाएगी, लेकिन शांति देवी ने कठोर स्वर में कहा कि घर की जिम्मेदारी पहले आती है। सोनल चुप हो गई और सब्जियां काटने लगी। उसके आंसू चुपचाप सब्जियों पर गिर रहे थे। इतने में अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया। उसने सोनल को रोते हुए देखा तो चौंक गया। जब उसे पूरी बात का पता चला तो वह गुस्से से
भर गया। उसने माँ से कहा कि सोनल को तुरंत अस्पताल जाने दीजिए, लेकिन शांति देवी ने इसे भी अपनी बेइज्जती समझ लिया। घर का माहौल अचानक तनाव से भर गया। सोनल दोनों के बीच खड़ी असहाय महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दिल बस एक ही बात कह रहा था, उसे अपने पिता के पास जाना है। अमन ने आखिरकार फैसला किया कि वह खुद सोनल को अस्पताल छोड़ने जाएगा, लेकिन शांति देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि बेटे को भी अब बहू के मायके की ज्यादा चिंता रहने लगी है। रीना ने भी अपनी माँ का साथ दिया और सोनल पर ताने कसने लगी। सोनल यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अमन ने सख्त आवाज में कहा कि यह समय आरोप लगाने का नहीं है। उसने तुरंत सोनल का बैग उठवाया और उसे बाहर चलने को कहा। सोनल ने जल्दी से सास के पैर छुए और निकल गई। रास्ते भर वह चुप रही और बस रोती रही। अमन उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही सोनल दौड़कर अंदर गई। वहां अपने पिता को आईसीयू में देखकर उसका दिल कांप गया। माँ कुर्सी पर बैठी रो रही थी। सोनल उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने बताया कि हालत अभी भी गंभीर है। यह सुनकर सोनल की उम्मीदें डगमगा गई। अमन ने डॉक्टर से इलाज के बारे में विस्तार से बात की। उसने हर संभव मदद करने की का भरोसा दिया। सोनल को पहली बार लगा कि इस मुश्किल समय में कोई उसका सहारा है, लेकिन उसके मन में अभी भी सास और ननद के शब्द गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। उसके दिल में दर्द और चिंता दोनों साथ साथ चल रहे थे। उस दिन अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच सोनल की दुनिया बदलने लगी थी। अस्पताल के वो कमरे में मशीनों की आवाज लगातार गूंज रही थी और सोनल की नजरें अपने पिता के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वह हर गुजरता पल उसके दिल पर भारी पत्थर बनकर गिर रहा हो। माँ बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, किसी तरह उसके पति की जान बच जाए। अमन ने डॉक्टर से बात करके इलाज की सारी औपचारिकताएं पूरी की। वह हर पल सोनल के साथ खड़ा था और उसे हिम्मत दे रहा था। लेकिन तभी सोनल के फोन पर सास शांति देवी का कॉल आ गया। सोनल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से सास की नाराज आवाज आई कि घर का खाना अभी तक नहीं बना है। उन्होंने कहा कि रीना को उसकी पसंद का खाना चाहिए। सोनल को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ कि इस समय भी उसे खाने की चिंता है। उसने धीरे से कहा कि वह अस्पताल में है और पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन शांति देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उन्होंने कहा कि अगर बहू के काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा। रीना ने भी फोन लेकर कहा कि उसे आज कोफ्ते खाने हैं। सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने फोन लेकर अपनी माँ से बात की। उसने सख्त आवाज में कहा कि इस समय सोनल की ऐसी काम की उम्मीद करना गलत है। लेकिन शांति देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उल्टा अमन को ही समझाने की कोशिश की। अमन ने फोन काट दिया और सोनल को शांत रहने को कहा। सोनल के दिल में दर्द और बेबसी दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसे लग रहा था
जैसे उसके दुख की किसी को परवाह ही नहीं। वह अपने पिता के हाथ को पकड़कर बैठी रही। उसकी आंखों में सिर्फ ये कही प्रार्थना थी कि उसके पिता ठीक हो जाए। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यह सुनकर सोनल का दिल और भी घबरा गया। वह पूरी रात अपने पिता के पास बैठी रहती थी। अमन ने उसे समझाया कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन सोनल वहां से हटना ही नहीं चाहती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी अनुपस्थिति में कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस बीच शांति देवी लगातार फोन करके घर की शिकायतें करती रही। वह बार बार कहती कि बहू के बिना घर का काम रुक गया है। रीना भी अपनी माँ से कहती कि भाभी को जल्दी वापस बुलाओ। अमन यह सब सुनकर बहुत परेशान हो रहा था। उसे समझ आने लगा था कि उसकी माँ का व्यवहार कितना कठोर है। एक शाम डॉक्टर ने कहा कि अब मरीज को ज्यादा देखभाल की जरूरत है। यह सुनकर सोनल और ज्यादा चिंतित हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की उसके पिता को बचा लिया जाए। अमन ने उसकी माँ को भी ढाढ़स बंधाया। उसने भरोसा दिलाया कि वह हर तरह से मदद करेगा। लेकिन घर से आने वाले फोन माहौल को और भारी बना देते थे। सोनल अब फोन उठाने से भी डरने लगी थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं ससुराल के प्रति दर्द जमा होता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह दो दुनियाओं के बीच फंस गई है। एक तरफ मायके का दुख था और दूसरी तरफ ससुराल की बेरुखी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में रिश्तों की कीमत इतनी कम होती है? क्या इंसान दूसरों के दर्द को इतना अनदेखा कर सकता है? इन सवालों के जवाब उसे अभी नहीं मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने परिवार को अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे का गंभीर भाव देखकर सोनल का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा कि मरीज की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। उन्होंने बताया कि अब उम्मीद बहुत कम बची है। यह सुनते ही सोनल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कुर्सी पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अमन ने दोनों को संभालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को साथ कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए। उनके शब्द सोनल के दिल को चीर गए। उन्होंने बताया कि मरीज अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही सोनल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई थी। जिस पिता ने उसे हमेशा सहारा दिया था, वह आज हमेशा के लिए चले गए थे। अस्पताल का माहौल शोक से भर गया था। अमन ने सारे जरूरी काम संभाले। उसने सोनल को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन एक बेटी के दर्द को शब्दों से कम नहीं किया जा सकता था। सोनल बार बार अपने पिता का चेहरा याद कर रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उससे छीन लिया गया था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस दिन सोनल का दिल हमेशा के लिए बदल गया। पिता के अंतिम संस्कार के समय पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। सोनल की आंखें लगातार आंसुओं से भरी हुई थी। वह चुपचाप एक कोने में बैठी अपने पिता को याद कर रही थी। उसे बार बार उनकी बातें और उनका स्नेह याद आ रहा था। अमन हर पल उसके साथ खड़ा था। उसने सोनल को अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन इसी बीच शांति देवी का फोन फिर आ गया। उन्होंने पूछा कि
सोनल कब वापस आएगी? यह सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अभी घर में शोक का माहौल है, लेकिन शांति देवी ने फिर भी अपनी शिकायतें जारी रखी। उन्होंने कहा कि घर में काम करने वाला कोई नहीं है। रीना भी फोन पर बोलने लगी कि उसे अपनी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। अमन को यह बात सुनकर शर्म महसूस हुई। उसे अपनी माँ के व्यवहार पर दुख हो रहा था। उसने फोन काट दिया और फैसला किया कि अब वह सब सहन नहीं करेगा। सोनल को अभी इन बातों का पता नहीं था। वह अपने पिता की यादों में खोई हुई थी। उसके लिए यह दुख शब्दों से परे था। अमन ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था कि उसे समझ आ गया था कि अब उसे अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना होगा। वह जान चुका था कि चुप रहना भी एक तरह की गलती होती है। अब समय आ गया था कि वह सही के लिए आवाज उठाए और यह फैसला जल्द ही सबके सामने आने वाला था। कुछ दिनों बाद सोनल और अमन वापस अपने घर लौट आए। घर का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन अब अमन का नजरिया बदल चुका था। शांति देवी ने आते ही ताने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बहू को मायके में ज्यादा दिन रहना अच्छा लगने लगा है। सोनल चुप रही क्योंकि वह अभी भी दुख में थी। रीना भी अपनी आदत के अनुसार व्यंग भरे शब्द बोल रही थी। अमन यह सब चुपचाप सुनता रहा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जब शांति देवी ने सोनल को फिर से रसोई में जाने को कहा तो अमन बोल पड़ा। उसने कहा कि सोनल अभी दुख में है और उसे आराम की जरूरत है। यह सुनकर शांति देवी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि बहू को ज्यादा सिर चढ़ा दिया गया है। अमन ने पहली बार अपनी माँ को सख्त शब्दों में जवाब दिया। उसने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर किसी के पिता की मौत हुई है तो उसे दुख मनाने का हक है। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। शांति देवी को अपने बेटी का यह रूप बिल्कुल नया लगा। रीना भी चुप हो गई। अमन ने साफ शब्दों में कहा कि अब सोनल के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करता है और कोई भी उसे दुख पहुंचाएगा तो वह चुप नहीं रहेगा। यह सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि कोई सच में उसके साथ खड़ा है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा फैसला अभी भी बाकी था। अमन ने उस रात बहुत देर तक सोचा। उसे महसूस हुआ कि अगर वह इसी घर में रहा तो सोनल को कभी सम्मान नहीं मिलेगा। सुबह होते ही उसने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। उसने शांत स्वर में कहा कि अब यह अलग घर में रहेगा। यह सुनते ही शांति देवी हैरान रह गई। उन्होंने गुस्से में कहा कि एक बहू के लिए बेटा माँ से दूर जा रहा है। अमन ने जवाब दिया कि वह किसी के खिलाफ नहीं जा रहा, वह सिर्फ अपनी पत्नी को सम्मान और शांति देना चाहता है। रीना भी अपनी माँ का साथ देने लगी, लेकिन अमन अब अपना फैसला कर चुका था। उसने कहा कि जब तक घर में आपसी सम्मान नहीं होगा तब तक साथ रहना मुश्किल है। सोनल यह सब सुनकर चुप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन उसके दिल में कहीं राहत भी महसूस हो रही थी। अमन ने कुछ ही दिनों में नया घर ढूंढ लिया। वह सोनल को लेकर वहां रहने चला गया। नया घर छोटा था, लेकिन वहां शांति थी। सोनल को पहली बार सुकून महसूस हुआ। अमन ने उसे कहा कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दोनों ने मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत की। धीरे धीरे सोनल के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। उसे लगा जैसे अंधेरे के बाद
रोशनी आ गई हो, लेकिन इस फैसले ने शांति देवी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें अब अपने व्यवहार का एहसास होने लगा था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और सोनल, वह अमन का जीवन शांतिपूर्ण हो गया। सोनल अपने पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती थी। अमन ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे सम्मान दिया। कुछ महीनों बाद शांति देवी ने अपने बेटी को फोन किया। उनकी आवाज पहले से अलग थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है। उन्हें अब समझ आ गया कि उन्होंने बहू के साथ अन्याय किया। अमन ने शांत स्वर में उनकी बात सुनी। सोनल भी पास में खड़ी थी। शांति देवी ने सोनल से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उसके दर्द का एहसास अब हुआ है। सोनल ने नम्रता से कहा कि वह किसी से नाराज नहीं है, लेकिन उसने यह भी कहा कि सम्मान हर रिश्ते की नींव होता है। शांति देवी को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उन्होंने वादा किया कि अब वह अपने व्यवहार को बदलेंगी। अमन ने कहा कि रिश्ते को सुधारने के लिए सच्ची नीयत जरूरी होती है। धीरे धीरे परिवार के रिश्ते फिर से सामान्य होने लगे। सोनल ने अपने पिता की यादों को दिल में संजो कर रखा। उनकी सीख उसे हमेशा मजबूत बनाती रही। उसने जीवन से एक बड़ी बात सीखी थी कि सहनशीलता अच्छी होती है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। और जब कोई अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है तो जीवन बदल सकता है। सोनल की कहानी भी इसी सच की मिसाल बन गई। जहां दर्द से शुरू हुई और यात्रा सम्मान और समझदारी पर आकर खत्म हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली यह भी बताना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।